शेयर बाजार में कोहराम क्यों मचा? 4000 पॉइंट सेंसेक्स आखिर क्यों गिरा? यूएस के टैरिफ का स्टॉक मार्केट में कितना असर पड़ा? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करें स्टॉक मार्केट के उस दिन के बारे में जब इन्वेस्टर्स के सारे दाव उल्टे पड़ गए थे। जब मार्केट गिरती है तो इन्वेस्टर्स के सपने भी टूटते हैं और यहाँ पे एक दिन की गिरावट में लाखों इन्वेस्टर्स के हाथ खाली कर दिए थे। बाजार खुलते ही स्टॉक मार्केट में ऐसी भगदड़ मची कि कोविड के दिनों की याद आ गई। कोविड के दिनों के बाद ये दूसरी बार था जब मार्केट इतनी गिरी थी। मंडे की मॉर्निंग बाजार खुलते ही सेंसेक्स 4000 पॉइंट और वहीं पे निफ्टी 1142 पॉइंट पे नीचे कारोबार करते दिखे। इससे पहले एशिया और अमेरिका के यूरोपीय बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। जब फ्राइडे को बाजार बंद होती है तो हर इन्वेस्टर्स को एक नए मंडे का इंतजार होता है कि नए मंडे की सुबह एक अच्छी सुबह होगी। पर 7 अप्रैल की सुबह जो मंडे की थी वो ब्लैक मंडे बन गया था। सुबह प्री ओपनिंग से ही डर का माहौल बना हुआ था कि आगे क्या होगा, मार्केट कितनी नीचे जाएगी, कहीं मार्केट पे सर्किट तो नहीं लग जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मार्केट में सर्किट लगने का मतलब होता है कि सेबी के द्वारा ट्रेडिंग वहीं पे रोक दी जाती है। कोई भी सौदा आप खरीद या बेच नहीं सकते हैं। इन्वेस्टर्स के अंदर डर का माहौल बना हुआ था, पर जिसका डर था वही हुआ। मार्केट ओपन होते ही इन्वेस्टर्स के 20 लाख करोड़ रुपए डूब गए। किसी भी सेक्टर में स्थिति अच्छी नहीं देखने को मिल रही थी। जिस सेक्टर में देखिए वहीं पे सेक्टर गिरे हुए मिल रहे थे कि इन्वेस्टर्स किस में सेल करे, किस में परचेज करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। स्पेशली देश की प्रमुख कंपनीज जो सेंसेक्स की 30 बड़ी कंपनीज में शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स और टाटा स्टील में 5 से 7% गिरावट देखने को मिली। लार्सन एंड टर्बो, आईसीआईसी बैंक, निफ्टी, एचडीएफसी बैंक शेयर्स जो 3 से 4% गिरकर बंद हुए। सेक्टर वाइज बात करें तो हर सेक्टर का निफ्टी इंडेक्स रेड था। मिड कैप और स्मॉल शेयर्स में भी बिकवाली का भारी दबाव था। बीएससी के मिड कैप और स्मॉल कैप में 10% की भारी गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इस स्टॉक मार्केट में इस भारी गिरावट का कारण क्या है। आखिर मार्केट इतनी क्यों गिर रही है और मार्केट कब तक इतनी गिरती रहेगी? इन्वेस्टर्स इतने निराश कब तक रहेंगे? सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ का लगाना। इस टैरिफ को लेकर स्टॉक मार्केट में युद्ध का माहौल ऐसा बन गया है कि जैसे बिना गोली बारूद के ही इन्वेस्टर्स घायल नजर होते दिखे हैं। ट्रम्प टैरिफ के नाम के बॉम्ब ने इन्वेस्टर्स की पूंजी पे ऐसा निशाना साधा कि कुछ ही मिनटों में इन्वेस्टर्स के 20 लाख करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में जल के राख हो गए। अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ पर दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। इसकी आंच भारत पर भी पड़ी है और चौतरफा बिकवाली का माहौल बना हुआ है। ट्रम्प प्रशासन ने 180 से ज़्यादा कंट्रीज पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने भारत पर भी 26% का टैरिफ लगाया है। भारत के अलावा चीन पे 34%, यूरोपीय यूनियन पे 20%, साउथ कोरिया पे 25%, वहीं पे जापान पे 24%, वियतनाम पे 46% लगाने का ऐलान किया है। निवेशक घबराए हैं कि ये व्यापार युद्ध लंबे समय तक चला तो क्या होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि निफ्टी 21,500 के नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ट्रम्प प्रशासन ने रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस लेने का कोई भी संकेत नहीं दिया है। ऐसे माहौल में एक्सपर्ट की सलाह है कि पैनिक ना हो, अपनी पूंजी को संभाल कर रखें। स्टॉक मार्केट के सीईओ प्रणय अग्रवाल जी ने इंडिया टुडे से कहा कि इन्वेस्टर्स को भावात्मक फैसले से बचने की जरूरत है। वैसे इस गिरावट ने कोरोना काल की याद दिला दी। इस ब्लैक मंडे ने बाजार को हिला कर रख दिया। एक्चुअली किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ट्रम्प 26% की टैरिफ जो है इंडिया पे लगाएंगे। किसी को ये भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे मार्केट पर इस टैरिफ का इतना ज़्यादा असर पड़ेगा कि एक ही दिन में मार्केट ऐसे धड़ाम हो जाएगी। इसमें कितनी रिकवरी हो पाएगी और कब तक रिकवरी होगी? इन्वेस्टर्स तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, लेकिन वही है कि जब एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि हाँ अपनी आप पूंजी को बचा के रखिए, तो
भाई जितना भी हो सके अपना सेव कीजिए। सबसे पहले तो पेशेंस से काम लीजिए। पेशेंस और कंसिस्टेंसी, यही है मार्केट का मेन रूल। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो जायज़ सी बात है कि पैनिक नहीं होंगे, धैर्य से काम लीजिए। अब तो जानते हैं कि मार्केट जिगजैग तो चलती ही है। शेयर मार्केट कभी भी एक जैसे तो चलता नहीं है, हमेशा जिगजैग चलती है। तभी तो परचेजिंग का भी मौका मिलता है। अगर मार्केट नहीं गिरेगी तो इन्वेस्टर्स कब खरीदेंगे? कभी तो खरीदेंगे। अब मार्केट क्या है कि इधर 3-4 साल से लगभग एक ही फ्लो में चल रही थी, मार्केट बस ऊपर ही होती जा रही थी। अब क्या है कि काफ़ी हाई रेट पे सौदे इन्वेस्टर्स ने लिए तो हैं, लेकिन ये भी मौका बहुत ज़्यादा खरीदारी का ही है इस टाइम। जिसने भी परचेजिंग कर ली, आने वाले 2-4 महीने में ही समझ लीजिए कि काफ़ी पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। आपके पैसे 1-2 साल में डबल तो हो ही जाएँगे। अब शेयर मार्केट का नाम ही है फ्लैक्चुअलिटी। ऐसा तो है नहीं कि हाँ चलिए अभी लिया यूँ चुटकी में और शेयर बढ़ गया और मुनाफा हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। हमेशा का रूल है कि आप पेशेंस से काम लीजिए, खूब अपना इन्वेस्ट करिए अच्छे से। और हाँ, जिसमें लॉस हो रहा है उस पे उस पूंजी को बनाए रखिए, उसको पैनिक में आके सेल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसको बरकरार रखिए। अगर फंड है तो ये अच्छा मौका है, आप और इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करके उसको आप वेट करिए, क्योंकि मार्केट में इस टाइम इतनी फ्लैक्चुअलिटी आ रही है, आप तो देख ही रहे हैं। 7 अप्रैल को मार्केट कुछ और थी, 8 अप्रैल को रिकवरी हो गई। लगा कि हाँ कुछ तो असर कम हो रहा है टैरिफ का। अब असर कम से मतलब है कि मार्केट तो भाई अपनी चाल तो दिखाएगी ना, ये नहीं है कि चलो एकदम ही डाउन हो रही है तो डाउन ही जाएगी। नहीं, इन्वेस्टर्स इतने भी निराश ना हो, क्योंकि देखिए 8 अप्रैल को ही रिकवरी आ गई थी। जब मार्केट ओपन हुई थी तो धीरे धीरे रिकवरी आई थी और 500 पॉइंट इंडेक्स ऊपर गया था, जिसकी कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अगले दिन इतनी मार्केट रिकवर हो जाएगी। रिकवर भी हुई। जिनने फंड प्रीवियस डे में लगाया था 7 अप्रैल को, वो जाके 8 को अच्छा पैसा भी कमाए होंगे। जिनने ट्रेडिंग की होगी उनको तो पक्का ही प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक मार्केट काफ़ी ऊपर हो चुकी थी। मैं तो वर्क करती हूँ, मैंने पूरा लाइव इफ़ेक्ट देखा था। आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स डाला है 8 अप्रैल का लाइव इफ़ेक्ट। उसमें मार्केट में इतनी फ्लैक्चुअलिटी थी कि हम देख रहे थे कि निफ्टी यूं एकदम पूरा रफ्तार पकड़ी थी, लग रहा था 1000 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, बट नहीं, 500-600 तक गई थी। फिर तभी लगा कि हाँ ये मतलब कुछ दिनों का है ये टैरिफ का असर। बस आप पेशेंस से काम लीजिए, धैर्य बनाए रखिए, आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं डूबेगा, बिल्कुल भी नहीं। 7 अप्रैल को आखिरी 2 घंटों में ही रिकवरी देखने को मिल गई थी। सुबह मार्केट 1000 पॉइंट नीचे थी और शाम को मार्केट 22,254 के डे हाई पे क्लोजिंग हुई थी। तो बस ऐसे ही आप मार्केट में बने रहिए और पेशेंस से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए। ऐसे और भी अगर मार्केट की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आगे आपसे अगली वीडियो में और भी जानकारी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।